नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे बलरामपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ समापन। साथ ही जानेंगे नगर पालिका गुरसराय द्वारा हटाया गया अस्थायी अतिक्रमण और यूपी किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के ग्राम कदौरा में विशाल किसान पंचायत का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर बलरामपुर से है, जहां 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। पोस्टर और ओरल प्रेजेंटेशन के विजय प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में पुरस्कृत भी किया गया। बलरामपुर के MLK PG कॉलेज, बलरामपुर के वनस्पति विज्ञान विभाग और माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय सभागार में सूक्ष्म जीव विज्ञान में उभरते रुझान को लेकर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बुधवार को समापन हो गया है। इस दौरान पोस्टर और ओरल प्रेजेंटेशन के विजय प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया है। समापन समारोह का शुभारंभ कार्यक्रम अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे, मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने सरस्वती मां के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर JP पांडे ने सफल आयोजन के लिए वनस्पति विज्ञान विभाग के शिक्षकों की प्रशंसा भी की। कार्यक्रम का सफल संचालन महाविद्यालय के एसोसिएट NCC ऑफिसर लेफ्टिनेंट देवेंद्र कुमार चौहान ने किया। बता दें कि इस कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। सम्मेलन में 5 देश और 9 राज्यों के लगभग 500 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर देश विदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रोफेसर, शोध छात्र सहित कई और लोग भी मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से सामने आई, जहां खुर्जा के कैलाश हॉस्पिटल से बाइक चोरी का एक मामला प्रकाश में आया है। जनपद बुलंदशहर के निवासी सुरेश चंद्र शर्मा की बाइक कैलाश हॉस्पिटल से 2 बदमाशों ने चोरी कर ली थी और वहां से फरार हो गए थे। लेकिन खास बात यह है कि बाइक में लगे GPRS के द्वारा बदमाशों को खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के सामने से पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा और पुलिस प्रशासन अब आगे की कार्यवाही करने में जुट गया है। जी, आपका नाम क्या है? सुरेश चंद्र शर्मा। कहाँ के निवासी हो आप? मैं बुलंदशहर में रहता हूँ, शिवपुरी में। अच्छा, आप खुर्जा जंक्शन चौकी पे मौजूद हो, क्या मामला है? भैया, मेरी बाइक उठ गई थी। मैं कैलाश हॉस्पिटल खुर्जा में मैनेजर के पद पर, मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं सुबह 9:20 पे मैं आया। उसके बाद मेरा फील्ड का जॉब रहता है, तो मैं फील्ड के लिए जब जाने को तैयार हुआ तो मैंने जहाँ बाइक अपनी खड़ी की थी तो उसके बाद मुझे वो बाइक नहीं मिली। तो हमारे इसमें ट्रैकर के बारे में बता दूँ, हमारे बाइक मार्केटिंग में जो हैं मैंने देखा कि भाई बाइक नहीं है, तो फिर हमने कहा कि सब। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उपदेश चौहान की रिपोर्ट। खबर झांसी के गरोठा से है, जहां आज पालिका के अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार के निर्देशन पर पालिका के गरोठा रोड स्थित MRF सेंटर के पास बलराम पूंज वाले के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण को पालिका के लिपिक सोनू यादव, बख्शी अतिक्रमण लिपिक योगेंद्र मिश्रा और थाना अध्यक्ष गुरसराय की उपस्थिति में हटवा लिया गया है। इस मौके पर पालिका कर्मचारी मोहनलाल, सफाई निरीक्षक आसाराम प्रजापति, कंप्यूटर ऑपरेटर जयनारायण, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश दीक्षित समेत कई लोग उपस्थित रहे। गरोठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां यूपी किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी के ग्राम कदौरा में विशाल किसान पंचायत संपन्न हुई, जिसमें गौशाला निर्माण, रोड निर्माण, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम सहित कई चीजों को लेकर किसानों ने चिंतन मंथन करते हुए आंदोलन की रणनीति बनाई है। बताते चले कि रबी की फसल, जिसमें चना, मटर, राई, गेहूं जैसी कई सारी फसलें तैयार हो चुकी हैं, इसी समय अन्ना जानवरों के कहर ने किसानों की नींद उड़ा दी है। कई किसानों की फसलों को अन्ना जानवरों ने चरकर किसानों को बर्बाद कर दिया है। गांव में आज तक कोई गौशाला का निर्माण तक नहीं हुआ है। गांव के अंदर रोड जर्जर है, उजड़ा पड़ा है कई सालों से कईयों का घर, लेकिन कई वर्षों से ध्वस्त रोड को कोई भी नहीं बनवाने आया है। गांव में प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार किसान विकास खंड आए, लेकिन किसानों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है, बल्कि अपात्रों को पात्र बनाकर आवास मिल गया है। यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने किसानों की इस पीड़ा को सुना और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर किसानों के ऊपर महंगाई का चाबुक चला दिया है।
पंचायत में प्रमुख रूप से देवी प्रसाद, हरिचंद्र मिश्रा, प्यारेलाल बेधड़क, नीलू का दौरा समेत कई किसान मौजूद रहे। ये बुंदेलखंड जनपद झांसी का भंडरा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आय दुगनी करने का गांव-गांव गौशाला योजना का दावा हवा हवाई है और गांव-गांव गौशाला योजना पूरी तरह धड़ाम हो गई। अन्ना जानवरों के चलते, अधिक कर्ज होने के चलते, फसल बर्बादी के चलते किसान आत्महत्या कर रहा है। भाजपा सरकार कह रही है कि हमने गांव-गांव गौशाला बना दी, लेकिन हमारे पीछे खेत में अभी सैकड़ों की संख्या में अन्ना जानवर घुसे हैं और किसान की मटर की फसल नष्ट कर रहे हैं। ये पूरी लागत मेहनत डूब गई है। यहाँ ना कोई भगाने वाला है, चाहे जिला प्रशासन दावा कर ले कि गांव-गांव गौशाला है, अन्ना जानवर बाहर नहीं है, खेत में नहीं, रोड में नहीं, लेकिन ये बुंदेलखंड का जनपद झांसी है, जहाँ पे आप हाईवे पे देखेंगे तो अन्ना जानवर मिलेंगे और किसान के खेतों में देखेंगे तो अन्ना जानवर मिलेंगे। तो भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान बर्बाद हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या कर रहा है। ये बुंदेलखंड की बदहाली है। सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन उसके सारे दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र हरवार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कदौरा का रहने वाला हूँ। किन समस्याओं को लेकर पंचायत बुलाई है आज? हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे हमारे गांव में साफ़ सफाई का एक भी नाम नहीं है। यहाँ पर एक कर्मचारी नियुक्त किया गया सरकार, लेकिन वो कभी आता भी नहीं है और महीनों भी नहीं आता है। और यहाँ पर हमारी जो सीसी है उसका गड्ढे, पानी भराव आप देख सकते हो। हमारे हार्ट की भी ऐसी प्रॉब्लम है कि यहाँ बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। गंदगी की भरा पूरा गाँव पड़ा है। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ मेरे गांव में साफ़ सफाई और विकास हो। यहाँ पर कोई विकास होता तो है, कागजों पे होता है। जितना विकास होता है कागजों पे होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आता है कोई विकास। अब बड़े बड़े अधिकारी पैसे लेके काम हो जाता है, लेकिन कागजों में पूरा विकास है, लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं है। और हमारे सब में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हार्ट की। बाजार लगता है, यहाँ पर कोई ना बैठने की व्यवस्था है और ना चबूते हैं, ना कोई टीन सेट है। ये व्यवस्था नहीं है मेरे यहाँ। भाई साहब, क्या नाम है आप? देव प्रकाश है। कहाँ के रहने वाले? कदौरा। क्या समस्या है आप लोग? हमारे यहाँ छुट्टा जानवर बहुत से घूम रहे हैं। फसलें बहुत सी खेत नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन आज तक कोई गौशाला नहीं बनवाई गई है शासन प्रशासन से। और यहाँ पे जानवरों से बहुत अधिक रात दिन खेत रखा रहे हैं, किसान परेशान हैं। आवारा जानवरों से बहुत अधिक परेशानी है। हाँ, शासन प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि गौशाला बनवाई जाए, नहीं तो प्रतिदिन फसल का नुकसान हो रहा है। दादाजी, क्या नाम है आप? हमारा नाम देवी प्रसाद, कहाँ के रहने वाले? ग्राम कदौरा, तहसील मऊ, जिला। किन समस्याओं को लेकर पंचायत बुलाई गई है? समस्याओं का तो अंबार है जी, लेकिन हम 2-3 पॉइंट आपको बताते हैं जो ज़रूरी है। हमारे गांव में बाहर से आने के लिए ऐसी कोई सुगम रास्ता नहीं है कि आप गांव में प्रवेश करें। जो रोड के सड़क गड्ढे हैं वो तो डंफरों और बालू के अवैध जो खनन हो या वैध हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है वो, लेकिन गांव में आने जाने के लिए मेन रोड तक हमें बड़ी समस्या है। अभी हाल में रोड जो उसका एपेक्स द्वारा बनाया जा रहा है गांव से जोड़ने के लिए, उसमें बजट के अभाव में या उतनी जगह पैमाश के हिसाब से बीच में कुछ छूटा जा रहा है। जहां मुख्य जगह थी वहीं पे गड्ढा है और उसको छोड़ा जा रहा है। उसको पूरा कराया जाए अतिशीघ्र। झांसी के मौरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जौन जिले के बोखड़ा प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा प्रखंड संसाधन केंद्र नया टोल में TLM मेले का आयोजन किया गया। प्रखंड संसाधन केंद्र बोखड़ा में निपुण भारत मिशन, निपुण बिहार मिशन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के द्वारा नवाचार और तत्संबंधी TLM का प्रदर्शन स्टॉल लगाया गया। वहीं विद्यालय स्तर से चयनित शिक्षकों ने
बारी बारी से अपनी अपनी चयन भाषा, गणित, पर्यावरण के साथ और विषयों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से स्वनिर्मित टीएलएम का प्रयोग कर विषयगत जानकारी निर्णायक मंडल के 8 सदस्यों के साथ साझा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुधीर कुमार राय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बोखड़ा द्वारा की गई। वहीं संचालन पंकज किशोर, पवन और दिलीप कुमार समेत कई लोगों ने किया। निर्णायक मंडल के सदस्य में शिव शंकर पंडित, विनय दास, विजय शंकर ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित रहे। और इसमें जो टेबल होता है तो इसमें 2 जा हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ 3 5 जा 15। ऐसे बच्चे जो है टेबल को 6 4 जा हो गया 24। ऐसे इसको पढ़ेंगे। इसमें जोड़ घटाव भी सिखा सकते हैं। जोड़ घटाव कैसे उसमें सिखाइएगा बताइए। यहाँ 2 2 हो गया तो 2 2 इसमें बनाया नहीं है, तो 2 2 है तो इसके अंदर हो गया 4। इसी तरह। और ये हो गया छोटे बच्चे के लिए, इसको गिनने के लिए बोलेंगे। इसमें नंबर भी लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 से ऐसे काउंटिंग। हाँ, काउंटिंग भी हो गया और बच्चे इसको फिर समझ के खेलेंगे। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।